तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं, सोल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE नीट या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य किसी भी स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे केवल डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट ऐप पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिनका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक फर्स्ट। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 13 का तीसरा जो पार्ट है वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट को अच्छे से पढ़ लिया है। अगर अभी तक आपने उन पार्ट को, उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मैंने सारे चैप्टर साइंस के अंदर कंप्लीट करवा रखे हैं, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां जाकर आप उन चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। और ये आपके बेस्ट नोट्स हैं, इनसे अलग आपको कहीं पर भी नोट्स हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। साथ साथ में इन नोट्स को आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, इनको परचेज भी कर सकते हैं। और चैप्टर का नाम है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये नोट्स पढ़कर आप 95% बोर्ड परीक्षा में बना सकते हैं। तो बोर्ड परीक्षा में अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है साइंस के अंदर तो ये सारे चैप्टर जो मैंने करवा रखे हैं उनको इसी के अकॉर्डिंग, इसी के तरीके से आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले इस पार्ट में, इस वीडियो में जो फर्स्ट टॉपिक है आपके विद्युत मोटर, यानी विद्युत मोटर से पहले का जितना भी आपका ये चैप्टर है, जितने भी आपके टॉपिक हैं वो मैंने सारे करवा रखे हैं। तो हम इस वीडियो में विद्युत मोटर को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो विद्युत जनित्र है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, लघु पतन है, अतिभारण है, उनको हम कंप्लीट अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या होती है, इसका सिद्धांत क्या है, इसकी संरचना क्या है और इसकी कार्य विधि क्या है, कंप्लीट हम पढ़ने वाले हैं। तो विद्युत मोटर क्या होती है कि विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली जो युक्ति होती है उस युक्ति को हम क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। और इस मोटर का प्रयोग विद्युत पंखों, वॉशिंग मशीनों, कंप्यूटर आदि में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद में सेकंड है आपके सिद्धांत, यानी ये कौन से सिद्धांत पर, कौन से प्रिंसिपल पर कार्य करता है। जब किसी धारावाही आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कार्य करता है। कि जब कोई धारावाही आयताकार कुंडली है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर जो काम करेगा वो कौन सा बल काम करेगा, आपके बल आघूर्ण काम करेगा। यानी बल आघूर्ण है वो कार्य करता है और वह घूर्णन करने लगती है। यह आपको सिद्धांत में लिखना है। और उसके बाद में संरचना की हम बात करें तो संरचना के अंदर विद्युत मोटर के निम्नलिखित भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग है आपके क्षेत्र चुंबक, और दूसरा है आपके आर्मेचर, और तीसरा है आपके विभक्त वल्ले, और चौथा है आपके ब्रूस। अब इन चारों को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो जिसमें पहला है हमारे क्षेत्र चुंबक, यानी क्षेत्र चुंबक का क्या काम है, क्षेत्र चुंबक किसे कहते हैं। तो यह एक शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है जिसके ध्रुवखंड N और S होते हैं। यानी इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा तो होता है आपके उत्तरी जो ध्रुव बोला जाता है और दूसरा आपकी दक्षिणी ध्रुव है। यानी इसको N और S से हम लिखते हैं। और इस चुंबक के ध्रुवों के बीच उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर कुंडली है वो क्या करती है, घूमती रहती है। ओके। और सेकंड है आपके आर्मेचर। अब आर्मेचर क्या होता है, तो आर्मेचर का क्या काम है, यह अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के क्रोड पर तांबे के पृथक्कृत तार लपेटकर बनाई जाती है। तो इसको भी हमने अच्छे से पढ़ा है, तो अच्छे से आपको याद करना है। और उसके बाद में थर्ड है आपकी विभक्त वल्ले, यानी विभक्त वल्ले का क्या काम है, तो यह 2 अर्धवार्ताकार वल्यों L व M के रूप में होता है।
कुंडली के सिरे ए व बी इन भागों में अलग अलग जुड़े रहते हैं और यह कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को इस प्रकार परिवर्तित करता है कि कुंडली सदैव एक ही दिशा में क्षैतिज अक्ष पर घूमती है। और बुर्श का क्या काम है कि विभक्त वाले एल व एम धातु की बनी दो पंक्तियों को स्पर्श करते हैं और इन्हें क्या कहते हैं, हम बुर्श कहते हैं। और उसके बाद में कार्य विधि, तो कार्य विधि को भी आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है और जो मैंने यहाँ पर लिखा है उन्हीं लाइंस को आपको लिखना है। जब बैटरी से कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कुंडली की भुजाओं AB तथा CD पर बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं, जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है और आधे चक्कर के बाद कुंडली की भुजाएं AB तथा CD अपना स्थान है वो बदल देती हैं। साथ ही साथ विभक्त वलय L और M भी अपनी स्थितियां बदल देते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल युग्म एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक ही दिशा में घूमती रहे। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है उसकी परिभाषा आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपके एग्जाम में आ चुकी है और इससे भी रिलेटेड में काफ़ी सारी जो डेफिनेशन है वो इसमें बताने वाला हूँ इसी टॉपिक के अंदर, तो वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जब किसी चुंबक तथा कुंडली के बीच सापेक्षिक गति होती है तब कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसको मैंने हाईलाइट भी किया है, तभी किया है कि ये आपको याद हो सके। और उसके बाद में यदि कुंडली एक बंद परिपथ में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा आपको जरूर याद करनी है। उसके बाद में फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का जो बाएं हाथ का नियम है वो मैंने जो सेकंड पार्ट है उसमें बता दिया है, और फ्लेमिंग का ये आपकी दक्षिण हस्त नियम है यानी दाएं हाथ का नियम है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ की तर्जनी, मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों लंबवत हो और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा की ओर संकेत करे तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है और इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम कहते हैं। तो ये नियम भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस नियम को भी आपको अच्छे से तैयार करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके विद्युत जनित्र, और विद्युत जनित्र का दूसरा नाम यहाँ पर क्या है, डायनेमो। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, विद्युत जनित्र का दूसरा नाम क्या है, डायनेमो। तो विद्युत जनित्र क्या होता है, विद्युत जनित्र एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसको हम विद्युत मोटर कहते हैं, और जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसको हम विद्युत जनित्र या डायनेमो कहते हैं। और इसका सिद्धांत क्या है कि जब किसी शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद कुंडली को घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक विद्युत वाहक बल तथा विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट आपके संरचना, यानी इसकी संरचना क्या है। तो इसके मुख्य भाग निम्नलिखित है, जिसमें पहला है आपके क्षेत्र चुंबक, दूसरा है आपके आर्मेचर, तीसरा है आपके सर्पी वलय और चौथा है आपके ब्रुश। तो इन चारों जो भाग हैं आपके, तो इन चारों भागों को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला भाग है आपके क्षेत्र चुंबक, यानी क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह एक अति शक्तिशाली नाल चुंबक होता है जिसके ध्रुवों के मध्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली को तीव्र गति से घुमाया जाता है। और सेकंड है आपके आर्मेचर या कुंडली, यह मुलायम लोहे के एक करोड़ पर लिपटी अत्यधिक संख्या में
पृथकृत तारों की कुंडली है जिसे चुंबकीय क्षेत्र में तीव्र गति से समझाया जाता है और यह सामान्य रूप से 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर लगाती है जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। ओके, और यहाँ पर आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है, आवृत्ति का जो SI मात्रक होता है वो हर्ट्ज कहलाता है। और उसके बाद में तीसरा पार्ट है आपके, तीसरा भाग है सर्पी वल्ले। कुंडली के सिरे A व D क्रमशः अलग अलग पृथकृत धात्विक वल्यों C1 और C2 से जोड़ दिए जाते हैं और ये कुंडली के साथ क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और चौथा जो भाग है वो आपके होता है ब्रुश। अब देखिए ब्रुश का क्या काम है, ये कार्बन या किसी धातु के बने दो ब्रुश होते हैं, इनका एक सिरा सर्पी वल्यों को स्पर्श करता है और शेष दूसरे सिरों को बाह्य परिपथ से संबंधित कर दिया जाता है। ब्रुश कुंडली के साथ नहीं घूमते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में इसकी कार्यविधि, कार्यविधि में आपको क्या याद रखना है कि माना कि कुंडली ABCD दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है जिसे भुजा CD नीचे की ओर और भुजा AB ऊपर की ओर आ रही है। बाह्य परिपथ में धारा B2 से जाएगी तथा B1 से वापस आएगी। जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तब भुजा AB नीचे की ओर तथा CD ऊपर की ओर जाने लगेगी। इस कारण AB तथा CD में धारा की जो दिशाएं हैं वो पहले से विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार की धारा को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, यानी इसको AC करंट कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके दिष्ट धारा तथा प्रत्यावर्ती धारा में अंतर। तो यह आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस भी आ सकता है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर क्या है दोनों में कि दिष्ट धारा सदैव एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, कि जो दिष्ट धारा होती है, जो डायरेक्ट करंट होता है वो सदैव एक ही डायरेक्शन में एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती रहती है। और सेकंड अंतर क्या है कि दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत शक्ति को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा के प्रेषित हम कर सकते हैं, यानी इसको प्रेषित किया जा सकता है सुदूर स्थानों तक। और उसके बाद में नेक्स्ट आपके टॉपिक है घरेलू विद्युत परिपथ। हम अपने घरों में प्रत्यावर्ती विद्युत शक्ति 220 वोल्ट प्राप्त करते हैं। आपूर्ति का एक तार लाल विद्युत रोधन युक्त होता है। आपने देखा होगा अपने घर के अंदर जिस पर लाल विद्युत रोधन होता है, जिस तार पर लाल विद्युत रोधन होता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युन्मय तार कहते हैं। और दूसरा जो तार होता है जिस पर काला विद्युत रोधन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उदासीन तार कहते हैं। अब देखिए इन दोनों तारों के बीच जो विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। यानी लाल तार और जो आपके काला तार है, यानी जिसको हम विद्युन्मय तार और उदासीन तार कहते हैं, उन दोनों तारों के बीच जो विभवांतर होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 220 वोल्ट का होता है। और एक तीसरा तार भी होता है जिस पर हरा विद्युत रोधन होता है, उसे हम भूसंपर्क तार कहते हैं। जब विद्युन्मय और उदासीन तार यानी लाल तार और काला तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं तो अतिभारण हो सकता है। ओके, तो यह आपको जरूर याद करना है। और इसी के साथ आपका जो 13 का चैप्टर है विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर आपकी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर आपके जल्द ही आने वाला है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।